श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। तुरत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण ही जनावा। सुनत बिहसि बोला दस सीसा, आनहु बोली कहा कर कीसा। आयुष पाय दूत बहुधाये, कपि कुंजरहि बोली ले आए। अंगद दीख दसानन वैसे, सहित प्राण कंजल गिरि जैसे। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की सी शान से इधर उधर देखने लगे। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ, देखे कहाँ का बंदर है। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और वानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राणयुक्त काजल का पहाड़ हो। भुजा बेटप सिर संग समाना, रोमावली लता जनुनाना। मुख नासिका नयन अरुकाना, गिरि कंदरा खोह अनुमाना। अंगद जी की भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखरों के समान है। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुँह, नाक, नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और खोह के बराबर है। गयऊ सबा मननी कुन मोरा, बाली तनय अति बल बांकुरा। उठे सभासद कपि कहु देखी, रावण उर्भा क्रोध विशेषी। जथा मत गज जूथ महो, पंचानन चली जाय। राम प्रताप सुमिर मन, बैठ सभा सिरुनाय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अत्यंत बलवान बाके के वीर बालीपुत्र बालीपुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में शेर निशंक होकर चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके अंगद निर्भय होकर सभा में सिर नवाकर बैठ गए। कह दस कंठ कवन ते बंदर, मैं रघुबीर दूत दस कंधर। मम जन कही तोहि रही मिताई, तव हित कारण आयऊ भाई। रावण ने कहा, अरे बंदर तू कौन है। अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं श्री रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती, शिव बिरंचि पूजे हो बहु भांति।
बर पायहु कीने हो सब काजा, जीते हो लोकपाल सब राजा। हे रावण, तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त ऋषि के तुम पौत्र हो। शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। नृप अभिमान मोह बस कीम्भा, हरि आनी हो सीता जगदम्बा। अब शुभ कहाँ सुनहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमहि प्रभु तोरा। राजमद से या मोहवश तुम जगत जननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरे हितकारी सलाह सुनो। उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दसन गह तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करि आगे, एहि विधि चलहु सकल भय त्यागे। प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोहि। आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करोगे तोहि। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़ करके श्री राम जी के पास चलो और कहो, हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार आत्र प्रार्थना करो। आत्र पुकार सुनते ही प्रभु श्री राम जी तुमको निर्भय कर देंगे। रे कपिपोत बोल संभारी, मूढ़ न जाने ही मोहि सुरारी। कहु निज नाम जनक कर भाई, के नाते मानिए मिताई। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे, संभाल कर बोल। मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है। अंगद नाम बाली कर बेटा, तासो कबहु भई भेटा। अंगद नाम बाली कर बेटा, तासो कबहु भई भेटा। अंगद बचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर में जाना। अंगद तहि बाली कर बालक, उपजे हो वंश अनल कुल घालक। गर्बन गया हो व्यर्थ तुम जायहु, निज मुख तापस दूत कहायहु। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ। उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी, अर्थात मेरे पिता बाली से कभी तुम्हारी भेंट हुई थी। अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक बंदर था। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है। अरे कुलनाशक, तू तो अपने कुलरूपी बास के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ, गर्भ में ही क्यों नहीं नष्ट हो गया। तू व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूत कहलाया।
अब कहु कुशल बालिकह अहि, बिहसि बचन तब अंगद कहई। दिन 10 गए बाली पही जाई, बूझे हो कुशल शका उर लाई। राम विरोध कुशल जसि होई, सो सब तो ही सुनाए सोई। सुन सट भेद होए मन ताके, श्री रघुबीर हृदय नहीं जाके। हम कुल घालक सत्य तुम्हा, कुल पालक 10 शीस। अंधव बधिर न अस कहाई, नयन कान तव 20। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रावण ने अंगद से कहा, तू ही बाली का लड़का है? अरे कुलनाशक, तू तो अपने कुलरूपी बास के जलाने के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ। गर्भ में ही क्यों नहीं नष्ट हो गया? तू व्यर्थ ही पैदा हुआ है और अपने आप कहता है कि मैं तपस्वी का दूत हूँ। अब बाली की कुशल तो बता, वह आजकल कहाँ है? तब अंगद ने हंसकर कहा, कुछ दिन बीतने पर सवही बाली के पास जा करके अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है, वह सब तुमको वे सुनावेंगे। हे मूर्ख सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है, अर्थात भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में श्री रघुबीर जी न हो। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ और हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते। तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान है। शिव ब्रह्मा देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबो दिया। अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।